तुम लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, लेकिन कुछ कुछ ऐसी मूवीज देखी होंगी जिनमें ऐसा लिखा हुआ आता है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट, और कुछ में लिखा हुआ आता है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट। लेकिन जब राइटर बहुत ही ज्यादा चालाक और बहुत ही बेहतरीन तरीके से राइटिंग की गई हो मूवी की स्टोरी की, एग्जाम्पल के तौर पे धुरंधर ले लो, ये एक इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट है। जो मूवीज ट्रू इवेंट पे बेस्ड होती है उसके अंदर जो भी कुछ दिखाया जाता है उन्हें प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ ये चीजें रियली में हुई थी, कुछ भी फेक नहीं दिखा सकते, फिर कुछ भी फिक्शन नहीं दिखा सकते। लेकिन जब आप कहते हो कि ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट है, तब आपके पास कंप्लीट फ्रीडम होती है। मूवी मेकर्स इस चीज को बहुत ही क्रिएटिव वे में यूज कर सकते हो। जहाँ पे क्रिएटिविटी आ गई वहाँ पे लिमिट्स आ जाती हैं। क्रिएटिविटी आते ही ज्यादातर लोग इसको बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पाते। तुमने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, लेकिन धुरंधर के केस में एकदम ही उल्टा हो जाता है। आदित्य धर ने इस चीज को एकदम ही मैक्सिमाइज कर दिया है, मतलब इसका मैक्सिमम पोटेंशियल। तो ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी आज से कुछ साल पहले केजीएफ के साथ। केजीएफ चाहे कितनी भी बढ़िया मूवी हो, कितना भी कमाल का काम किया हो, लेकिन दो इम्पैक्ट बहुत कमाल का छोड़ के गई थी। लोगों को वो हीरो ज्यादा पसंद आते हैं जो फालतू के रूल्स नहीं मानते। पहला विलन को हीरो की तरह रिप्रेजेंट करना, जो कि केजीएफ के अंदर तुम्हें देखने को मिलता है कि एक नेगेटिव कैरेक्टर बहुत ही कमाल का हीरो बन सकता है। और दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा इंपैक्ट डाल की गई थी, और ये तुम्हें फ्यूचर में हर मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, सिर्फ धुरंधर की बात नहीं है। रियल लाइफ के कैरेक्टर और रियल लाइफ के इंसिडेंट्स को अगर अपन फिक्शन के साथ ब्लेंड कर दे, वो भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से, जहां लोग क्वेश्चन उठाने लग जाए ये सच है या झूठ, तब जाके उस मूवी की कहानी लोगों पे इतना बड़ा इंपैक्ट डालती है कि लोग पागल हो जाते हैं उस एक्टर और उस कहानी के लिए। तुम अगर केजीएफ को थोड़ा ध्यान से नोटिस करोगे तो रॉकी भाई का कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर था जो कि गवर्नमेंट से लड़ गया, और गवर्नमेंट ने शपथ खाई कि इस बंदे को पूरी तरह से खत्म कर दो और फ्यूचर के अंदर इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ये कहानी सेट हो गई। अब अगर अपन 2026 में ये चीज सोचते हैं तो अपन दिमाग में एक और चीज आती है, यार हो सकता है ना कि उस आदमी ने गवर्नमेंट के साथ सच में फाइट की हो और गवर्नमेंट ने उसे सच में हटा दिया हो। ऐसे इंसिडेंट कौन ही याद रखने देगा अपने देश के अंदर। अपने दिमाग के अंदर एक छोटा सा पर्सपेक्टिव बनता कि हाँ यार ये शायद रियल स्टोरी हो सकती थी। पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस की या नहीं की, लेकिन सेम चीज के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और लोगों ने कहा था यार हम खुद भी ऐसा ही सोचते हैं। और अगेन कई सालों बाद सेम चीज तुम्हें धुरंधर के अंदर भी देखने को मिलती है। मूवी के अंदर तुम्हें जितने भी कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं वो सारे रियल स्टोरी पे बेस्ड है। मतलब जितने भी कैरेक्टर तुम्हें देखने को मिलते हैं, अजीत दोवल का कैरेक्टर एकदम बढ़िया है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री दिखाए जाते हैं, पॉलिटिशियन दिखाए जाते हैं, वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। मेजर इकबाल का नाम थोड़ा सा चेंज किया मूवी के अंदर, बाकी रहमान डकैत का तो वो भी नाम चेंज नहीं किया, एग्जैक्ट का एग्जैक्ट पेस्ट कर दिया। बेस्ट एग्जांपल है चौधरी असलम, रियल लाइफ कैरेक्टर है। क्लिप्स देखी होंगी तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे। मूवी के अंदर तुम्हें जितने भी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे रियल लाइफ से उठाए हुए हैं। रियल लाइफ के कैरेक्टर उठा लेने से मूवी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं बनती। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती है जब तुम रियल लाइफ के इंसिडेंट्स को इंटीग्रेट कर दो, मतलब इस तरह से ब्लेंड कर दो कि मजा आ जाए। एग्जांपल के तौर पे 1999 के अंदर जो हाईजैक हुआ था वो हो गया, 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो गया, या फिर अतीक असलम का वो इनकाउंटर, 2016 का वो डिमोनेटाइजेशन हो गया। सारे इवेंट्स को रियल लाइफ से एक्सट्रैक्ट करके मूवी में ब्लेंड कर देते इन्हीं सारे कैरेक्टर्स से। तो ये सारे के सारे इवेंट जो कि फिक्शन नहीं है, रियल लाइफ में हो चुके हैं, उनको पकड़ा, कैरेक्टर्स को पकड़ा जो रियल लाइफ में, उन दोनों को मिला के ब्लेंड कर दिया। अभी तक जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि ये मूवी रियल है या फेक है, तो मैं समझा देता हूँ। मूवी के अंदर हमजा को जो फ्री हैंड दे देते कि जा करना है जो कर ले, और हमजा जिन लोगों को मारना ही स्टार्ट करता है उन लोगों की टाइमलाइन और रियल लाइफ की टाइमलाइन मैच नहीं होती। मतलब वो काफी सारे लोगों को मारता है, जिनमें से दो सबसे बड़े हैं। एक तो 1999 के जो अटैक के अंदर शामिल था, वो मिस्त्री नाम था उसका, वो रियल कैरेक्टर है। उसको जब मारा जाता है तो वो 2016 में नहीं मरा था, लेकिन जिस तरह से उसे मारा गया था, एक बाइक के ऊपर दो बंदे आए अपना मास्क लगाकर और बाद में गोली मार के चले गए थे। एग्जैक्टली मूवी के अंदर फॉलो होती है वो चीज। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आतिक असलम, जो आई थिंक 2023 या 24 के अंदर इनकाउंटर किया गया था उसका। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता उसको इनकाउंटर बोलेंगे क्या बोलेंगे, बट जो भी है, मूवी की टाइमलाइन के हिसाब से 2016 या फिर 17 के अंदर आतिक असलम को मारा गया था, जबकि वो 2023 या 24 के आसपास मारा था। और तुम्हें पता है मूवी इतनी ज्यादा क्यों चल रही है, जो मुझे पर्सनली फील होता है, और मुझे लगता है धुरंधर का पार्ट 2 इतना ज्यादा चलने का बहुत बड़ा रीजन है इनकी स्टोरी लाइन, या फिर कह सकते हो कि इन्होंने जो ट्रू इवेंट, ट्रू कैरेक्टर्स को मस्त तरीके से ब्लेंड करके दिखाया मूवी के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन इसके सारे के सारे कैरेक्टर। तुम अगर मूवी को ध्यान से देखो तो मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर तुम्हें देखने को मिलते हैं, ए से लेके जेड तक, कोई भी नहीं ऐसे सभी कैरेक्टर्स का पकड़ के चलना, किसी ने भी खराब एक्टिंग नहीं की, या फिर ऐसे सोच के देखो कि इसकी जगह कोई दूसरा कैरेक्टर हो सकता था। मतलब सोच के देखो, हमजा का कैरेक्टर रणवीर सिंह के अलावा कोई और कर सकता था, या फिर मास्टरमाइंड धुरंधर के बारे में भी तुम लोगों को पता ही होगा, उस कैरेक्टर को सोच के देखो। एंड एक चीज जो बहुत टाइम बाद मुझे देखने को मिली है मूवीज के अंदर, वो है म्यूजिक। पूरी मूवी के अंदर जितने भी म्यूजिक तुम्हें देखने को मिलते हैं वो बहुत ही सही तरीके से ब्लेंड किए हैं। कोई फालतू के आइटम सॉन्ग नहीं है, कोई फालतू के गाने नहीं है। एग्जैक्टली जिस मोमेंट पे जिस गाने की जरूरत है वो गाना वहां पर है, और भाई एक से बढ़ के एक म्यूजिक है। मतलब
पुराने से लेके नए से लेके इंडियन से लेके वेस्टर्न सारा कवर कर रखा है। हर एक गाना इतने परफेक्टली ब्लेंड होता है ना। एक ऐसी मूवी जो तुम थिएटर में अगर ना देखो और तुम लोग अगर घर में देख रहे हो या फिर वेट कर रहे हो कि नेटफ्लिक्स पे आने के बाद देखोगे, तो भाई तुम कभी एक्सपीरियंस ले ही नहीं पाओगे उस मूवी का। ऐसी मूवीज को बनने में पता नहीं कितने सालों में तुम्हें देखने को मिलती है। लास्ट टाइम ये KGF के लिए हाइप थी इतनी, और अब धुरंधर भाई जो मार्केट में काम कर रही है वो नेक्स्ट लेवल है। मैं इस मूवी को एक और बार देखना चाहूंगा, लेकिन टिकटें नहीं मिल गई, इस वजह से मैं देख नहीं पा रहा। आई होप मंडे को मुझे टिकट मिल जाएगी इसकी। तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना तुम लोगों ने क्या चीज नोटिस की धुरंधर के अंदर, और मैं मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।